सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस का नंबर 499, एक कम 500 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बड़े ही गमगीन बैठे हुए, बड़े गमज़दा बैठे हुए। अल्लाह अकबर। यार ये आप देखिए इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने आपके साथ, उम्मत के साथ कितनी मोहब्बत की है, कितना प्यार किया है। महबूब गमगीन बैठे हुए, बड़े गमज़दा। आपने वो आयत तिलावत की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआओं में शामिल थी, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दो दुआ वो अल्लाह के नबी ने तिलावत की है। अल्लाहुम्मा इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तू इनको सज़ा देगा, इनको अजाब देगा, फ़इन्नहुम इबादुक, या अल्लाह ये तेरे बंदे, व इन तग़फ़िर लहुम, अल्लाह अगर तू उनको माफ़ कर देगा, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुर हकीम, या अल्लाह तू तो गालिब है, हिकमत वाला, माफ़ करने वाला है। अल्लाह अकबर। आपके मेरे नबी ने, महबूब कायनात ने सर दो आयतें पढ़ी और आपकी आंखों से आंसू जारू हो गया। पहले गमज़दा बैठे हुए थे, ये दो आयात पढ़ के, इन दो आयात के अंदर लोगों के ऊपर अजाब का तज़किरा है, ये दो आयात पढ़ के महबूब जी रोना शुरू हो गया। आपकी आंखों से आंसू जारू के साथ निकलना शुरू हो गया। अल्लाह को अपने महबूब के आंसू निकलते हुए वो गवारा ना हुए, अल्लाह ने फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्रील जी या रब्बी जाओ मेरे महबूब के पास पूछो। हालांकि अल्लाह इस बात को ज्यादा बेहतर जानता है कि महबूब क्यों रो रहे हैं। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास जाओ और रोने की वजह पूछो कि मेरा नबी क्यों रोता है, मेरा महबूब क्यों रोता है, किस गम के अंदर है। आज जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं जी अल्लाह के नबी के पास, महबूब अल्लाह ने भेजा है, आपकी आंखों से आंसू अल्लाह को गवारा नहीं है, क्यों आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। तवज्जो सुनिए जी। महबूब फरमाते हैं कि या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। यार ये वो नबी है जिसको बता दिया गया था कि महबूब आपकी औलाद को ज़बह कर दिया जाएगा। मुस्नद अहमद की हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूँ, सिलसिला सहीहा में शेख अलबानी हदीस लेकर आए कि महबूब अलैहिस्सलाम अपने कमरे में, अपने हुजरे में तशरीफ फरमाए। अचानक से हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़ा खोलकर महबूब के पास आ जाते हैं और महबूब उनको गले लगाकर सर रो रहे हैं। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं, या गालिबन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं, महबूब क्या हुआ, आप खुद भी रो रहे हैं, बच्चे को आपने हाथ में उठाया हुआ है, क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है। महबूब फरमाते हैं कि अभी अभी फरिश्ता ऐसा आया था जो आज से कभी पहले कभी जमीन के ऊपर नहीं आया, उस फरिश्ते ने मुझे आकर बताया कि आपके इस बच्चे को करबला के अंदर फुरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा। और उस फरिश्ते ने फिर मुझे वो उस दरिया की, उस करबला की, उस फुरात के किनारे जो मिट्टी जहां पर मेरे हुसैन का खून गिरेगा, वो मिट्टी भी लाकर मुझे दिखाई कि इस मिट्टी के ऊपर आपके नवासे का खून गिरेगा। फिर भी सर आपको पता चल जाए यार आपके बच्चे के साथ ये होने वाला है, आपकी तो रातों की नींदें आराम हो जाएंगी, आप तो हर वक्त इस फिक्र में होंगे कि मेरे बच्चा किस तरह बच जाए। यार इस पैगंबर को, इस महबूब को बता दिया गया था औलाद के बारे में कि आपकी औलाद के साथ ये आपकी उम्मत अशर करने वाली है, लेकिन फिर भी क्या है, क्यों गमज़दा, क्यों रो रहे हैं, आंखों से आंसू क्यों। यार भी तो क्या लफ्ज़ है, यार भी उम्मती, औलाद को अल्लाह के हवाले कर दिया, औलाद की तकदीर को सर अल्लाह के सपुर्द कर दिया और फिक्र कर रहे हैं मेरे और आपके बारे में। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। जिब्रील जाते हैं महबूब के, अल्लाह के पास, या रब्बी आपके महबूब तो उम्मत की वजह से परेशान है, उम्मत की वजह से रो रहे हैं। तो अल्लाह ने दोबारा पैगाम भेजा कि मेरे महबूब को जाके बता दो, महबूब इन्ना सनुर्ज़ीका फ़ी उम्मतिका, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे और वला नसूका, आपको नाराज नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। यार इतने प्यार करने वाला नबी, इतनी मोहब्बतें करने वाला नबी, जिसको अपनी औलाद से ज्यादा बढ़कर मेरा और आपका ख्याल है, जो अपनी औलाद से बढ़कर अपनी उम्मत के साथ प्यार कर रहे हैं, जो अपनी औलाद से बढ़कर मेरे और आपके बारे में, मेरे और आपके बारे में फिक्रमंद है। सवाल ये है जी, आहदो पैमान हमने ये करना है, 2026 का पहला जुमा खुतबा हम सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आए हैं। कितने हम में से ऐसे लोग हैं जिसने इतनी मोहब्बत करने वाले नबी की सीरत पढ़ी हो, कितने हम में से ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिसने इतने प्यार करने वाले, इतनी शफकत करने वाले नबी की सीरत कभी खोल के देखी हो कि यार हमारे नबी की जिंदगी कैसी थी, हमारे नबी की सीरत कैसी थी, हमारे नबी के शब रोज कैसे थे। कितने लोग हैं जी ऐसे, चांद एक हो गए, शायद कोई भी ना हो। और ये हाल है जी उम्मत का अपने नबी के साथ। और नबी किया है जी, अपनी औलाद के बारे में सर दुआ नहीं कर रहे, अपनी औलाद के बारे में सर दुआ कोई नहीं। एक सही मुस्लिम की एक और हदीस है, महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को एक दुआ दी थी कि वो जो मांगेगा, जैसे मांगेगा, जो भी कोई दुआ होगी अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। महबूब फरमाते हैं फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दअवतहु, हर नबी ने अपनी दुआ के अंदर जल्दी कर ली, दुनिया के अंदर जो मांगना था मांग लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम ने अपनी वो दुआ अपनी दुनिया के अंदर ही मांग ली।
और यार कुर्बान जाए अपने महबूब के ऊपर। महबूब फरमाते हुआ इन्नी इख्तबाअतु दावती, और मैंने अपनी उस दुआ को छुपाया है। किस लिए छुपाया? यार इस बात के ऊपर अपने नबी के ऊपर हैरानगी नहीं आती कि यार कितनी तकलीफें दी गई हैं महबूब को। ताइफ के अंदर लहू लुहान नहीं किया गया हमारे नबी को, और यार ग़ज़वा उहद के अंदर महबूब को दाद को शहीद नहीं किया गया। महबूब को औलाद के बारे में अल्लाह ने पहले बता नहीं दिया था। सारी जगह पर दुआ हो सकती थी, अपनी औलाद के बारे में मुस्तकबिल चेंज करवा सकते थे, औलाद शहंशाहों की तरह जिंदगी गुजार सकती थी, और आला से आला मुस्तकबिल हो सकता था, सारा कुछ हो सकता था। लेकिन क्या हुआ? महबूब क्या फरमाते, क्यों दुआ नहीं मांगी, क्यों उस दुआ को छुपाया? महबूब फरमाते जी शफाअतन ली उम्मती यौमल क़ियामह, कि मैंने वो दुआ छुपाई है, उसको मैंने रखा है, महफूज किया। किस लिए? अपनी उम्मत के लिए, क़यामत वाले दिन शफाअत करने की वजह से, शफाअत करने के लिए वो मैंने दुआ छुपा ली ताकि मैं अपनी उम्मत की क़यामत वाले दिन शफाअत करूंगा। और उम्मत का देखिए क्या हाल है। उम्मत ने उस नबी की कभी सीरत को पढ़ने की ही कोशिश नहीं की कि पढ़े तो सही यार, वो नबी हमसे इतना प्यार करके गया है, इतनी मोहब्बतें करके गया है कि उस नबी ने अपनी दुआएं छोड़ दी, अपनी औलाद को अल्लाह की तकदीर के हवाले कर दिया, अपनी औलाद के मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह के हवाले कर दिया। लेकिन मेरे और आपके बारे में इस कदर फिक्रमंद है कि जुबान के ऊपर क्या, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। और उम्मत ने क्या किया? उम्मत ने उस नबी की सीरत को ही नहीं कभी पढ़ा, कभी खोला ही नहीं है, कभी शौक ही नहीं पैदा हुआ कि हम उस नबी की सीरत को पढ़े तो सही, हमारे उस नबी ने जिंदगी कैसे गुजारी है। 23 साल के मुख्तसर अरसे में कैसे इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया कि आज अरबों दिनों के ऊपर उस नबी की हुकूमत है, आज अरबों दिनों के ऊपर उस नबी का राज है, जो कि 23 साल के मुख्तसर से अरसे में इतना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया। कैसे हुआ इनकलाब? कैसे किया? क्या हुआ था? कौन से अखलाकियात थे? किन किन चीजों को लेकर अल्लाह के नबी चले थे तो पूरी दुनिया महबूब के कदमों के अंदर आ गई थी? कभी हमने कोशिश नहीं की। तो ये जी आपने और मैंने अपने दिल के साथ, अपने ज़मीर के साथ ये याद करना है। 2026 का इब्तिदा